हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल हिंदी लेक्चर। यह टॉपिक आज के दिन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज ही अखबार में खबर छपी है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बस शुरू कर दी गई है। इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। यह बस इलेक्ट्रिक सिटी से चलती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो फ्यूल सेल द्वारा पैदा की जाती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल सेल व्हीकल एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ी होती है, लेकिन इसमें फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूल सेल के साथ साथ इसमें एक छोटी बैटरी भी लगी होती है या फिर एक सुपर कैपेसिटर होता है जो इस गाड़ी में लगी हुई इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो फ्यूल सेल व्हीकल में फ्यूल सेल है उसमें हाइड्रोजन दी जाती है। हाइड्रोजन कंप्रेस्ड हाइड्रोजन होती है जो सिलेंडर द्वारा दी जाती है, और फ्यूल सेल में हवा दी जाती है। हवा से ऑक्सीजन ली जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं और इस दौरान फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फ्यूल सेल वाली गाड़ियां प्रदूषण रहित होती हैं। इनमें कोई प्रदूषण पैदा नहीं होता है। यह केवल पानी और हीट एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करती हैं। जो गाड़ियां इंटरनल कंबस्शन इंजन द्वारा चलाई जाती हैं वो प्रदूषण पैदा करती हैं, लेकिन फ्यूल सेल वाली गाड़ियों में प्रदूषण नहीं होता, ये हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन जहाँ पे पैदा की जाती है वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्रदूषण हो सकता है और हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में भी प्रदूषण पैदा हो सकता है। फ्यूल सेल वाली सभी तरह की गाड़ियां डेवलप की जा रही हैं। फ्यूल सेल वाले ट्रक्स, बसेस, बोट्स, शिप, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स, सब तरह की गाड़ियों में फ्यूल सेल का इस्तेमाल का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट जो फ्यूल सेल व्हीकल का है वो है इंडोर एप्लीकेशन में। जैसा कि फॉर्क लिफ्ट है, उसको हम इंडोर स्टोर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे प्रदूषण नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि इंडोर एप्लीकेशन में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर्क लिफ्ट ट्रक है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा माना गया है।
अनुरोध ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार है उसमें क्या क्या मुख्य पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इस चित्र में हमने फ्यूल सेल व्हीकल के मेन पार्ट्स दिखाए हैं। देखिए, बैटरी पैक है, फ्यूल फिलर है, हाइड्रोजन फ्यूल टैंक है, ट्रांसमिशन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, ऑक्सिलरी बैटरी है, कूलिंग के लिए थर्मल सिस्टम है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर है और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल सेल स्टैक है। ऑक्सिलरी बैटरी जो है एक लो वोल्टेज बैटरी है। इसका मुख्य काम है कि जो गाड़ी के अंदर एक्सेसरीज हैं उनको पावर देना और फिर जब इसका यूज़ होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद तो जो ट्रैक्शन बैटरी है वो प्रयोग में ली जाती है, लेकिन जब गाड़ी को स्टार्ट करना है तो ऑक्सिलरी बैटरी द्वारा ही स्टार्ट की जाएगी। बैटरी पैक ये हाई वोल्टेज बैटरी होती है जिसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको स्टोर करती है और ये सप्लीमेंट्री पावर भी देती है। जब व्हीकल को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और फ्यूल सेल उतनी पावर नहीं दे पा रहा है तो बैटरी पैक जो है अलग से पावर प्रोवाइड करती है ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आराम से चल सके। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इस कन्वर्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि ट्रैक्शन बैटरी पैक से जो हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना और ये कन्वर्टेड डीसी पावर जो है वो व्हीकल को चलाने में काम आती है और व्हीकल के एक्सेसरीज को चलाती है और ऑक्सिलरी बैटरी को रिचार्ज करती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर का काम है कि फ्यूल सेल से और ट्रैक्शन बैटरी पैक से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के गाड़ी के पहियों को घुमाना। कई गाड़ियों में मोटर जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गाड़ी को चलाया भी जा सके और एज ए जनरेटर उसको यूज़ करते हैं रीजनरेशन के फंक्शन से, ताकि एज ए जनरेटर जब वो चलेगी मोटर तो बैटरी को वापस रिचार्ज कर देगी रीजनरेटिव ब्रेकिंग द्वारा।
फ्यूल सेल स्टैक। फ्यूल सेल स्टैक जो है इंडिविजुअल फ्यूल सेल की असेंबली है। और फ्यूल सेल में जैसा कि हम जानते हैं मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। फ्यूल फिलर। फ्यूल फिलर द्वारा हम जो है गाड़ी में हाइड्रोजन भर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल टैंक। हाइड्रोजन फ्यूल टैंक में हाइड्रोजन भरी होती है और जब फ्यूल सेल को ज़रूरत होती है तो हाइड्रोजन इस फ्यूल टैंक से ही सप्लाई होती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर। इस कंट्रोलर द्वारा फ्यूल सेल से सप्लाई की हुई एनर्जी और ट्रैक्शन बैटरी से सप्लाई की हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर की स्पीड को और टॉर्क को कंट्रोल किया जा सके। कूलिंग थर्मल सिस्टम। इस सिस्टम का काम है फ्यूल सेल के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिक मोटर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कंपोनेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का काम है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर से जो मैकेनिकल पावर मिल रही है उसको पहियों तक, गाड़ी के व्हील्स तक पहुंचाना। अनुरोध। ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।